अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैनल बैक फिज़िक्स सिंपल के साथ मैं हूं अब्दुल लतीफ़ अंगोरजो। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 10 के जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली चैप्टर 10 जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है हमें बताता है जो बेसिकली लाइट के बारे में या लाइट की जो है वजह से जो बनने वाली इमेजेस होती हैं जो उनके बारे में रिलेटेड होते हैं। हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि कैमरा है, हमारे पास लेंसेज हैं, हमारे पास टेलीस्कोप है, हमारे पास माइक्रोस्कोप है। तो इन सब में जो बेसिकली लाइट को यूज़ किया जाता है, लाइट को एक जगह पे फोकस किया जाता है, लाइट की रेस को जो है डाइवर्ज भी किया जाता है, कन्वर्ज भी किया जाता है। तो कौन से लॉज हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, एक लेंस कैसे काम करता है या एक कैमरा कैसे काम करता है, तो सारी जो स्टडी है वो इस चैप्टर में की गई है जिसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इस चैप्टर में हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन, लेंसेज एंड इट्स टाइप्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यानी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ठीक है। मोस्टली हम इसमें पढ़ेंगे अभी लेंसेज, ठीक है। उसके बाद लेंसेज और उसके टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे कि इंट्रोडक्शन, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट, इट्स बेंडिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, और जो लाइट बेंड होती है या कर्व बनाती है या लाइट मुड़ जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और उस लाइट के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेंड होने के, उसको बेसिकली हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर वो किसी लेंस से टकराती है तो वो किस एंगल में बेंड होगी, ठीक है। आइदर वो डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी। तो हम उनके लॉस के बारे में पढ़ेंगे और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, एक इमेज कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स का पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है? एक लेंस जो होता है, लेंस इज बेसिकली अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट कैन फोकस लाइट। अब लेंस जो होता है वो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, वो शीशे का बना हुआ होता है। अब ट्रांसपेरेंट जो कलरलेस हो, शीशे का बना होता है, वो बेसिकली क्या करता है, वो लाइट को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है। जो भी उस पर लाइट आ रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही होगी, फोकस हो रही होगी। ये पॉइंट वो है जिस पे लाइट को वो फोकस करता है। लेंस की दूसरी टाइप जो हम जब लेंसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो लाइट आपको दूर जाती नज़र आएगी, अगर बैकवर्ड देखेंगे तो बैकवर्ड लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मीटअप हो रही होती है। तो बेसिकली लेंसेज क्या करते हैं, लाइट को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो फोकस करते हैं। जब लाइट किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है तो वो इमेज बनाती है। लेंस की और भी डेफिनेशन है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच यूज टू बेंड लाइट इज नोन एज लेंस। अब लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के उस पीस को कहते हैं जो बेसिकली लाइट को बेंड करने के लिए काम आता है। अब लेंसेज की टाइप्स कितनी है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। उनके करेक्टरिस्टिक के हिसाब से कि उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके हिसाब से हम लेंसेज की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये बेसिकली लाइट को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है फोकस करते हैं, या लाइट को हम कह सकते हैं कि लाइट की सारी रेस को एक जगह पे जमा करते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस, जो बेसिकली लाइट जो भी इस पे स्ट्राइक होगी उस लाइट को दूर दूर तक फैला देगा, यानी उसको डाइवर्ज कर देगा। तो दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस जो बेसिकली है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज थिन फ्रॉम एजेस एंड थिक फ्रॉम सेंटर। इट इज कन्वर्ज लाइट रेज इनटू वन पॉइंट। अब ये देखें तीन रेस आ रही हैं। अब बेसिकली ये आपका जो ग्रीन कलर में है ये आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस है।
अब कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या करता है, जब भी उस पर लाइट पड़ती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो उस लाइट को क्या कर रहा है, आपका कन्वर्ज कर रहा है, या आपका लाइट को वो यहाँ पर फोकस कर रहा है, सारी लाइट रेस को वो एक पॉइंट पे जो है मिला रहा है। तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों साइड से जो है जो कर्व बना हुआ है, ठीक है, तो इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी एक साइड प्लेन होती है दूसरी साइड कर्व्ड होती है, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी एक साइड जो है वो बेसिकली जो अगर हम देखें तो एक साइड उसकी जो है कॉनकेव लेंस होती है, दूसरी कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। तो इस अगर इस साइड से अगर लाइट पड़ रही है, ठीक है, इस साइड से अगर देखा जाए तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इस साइड से अगर लाइट पड़ेगी तो वो कॉनकेव लेंस होगा। तो इसको कहेंगे इधर से वो कॉन्वेक्स होगा और इधर से वो कॉनकेव होगा। तो यानी ये दोनों लेंसेज का कम्बिनेशन है, तो इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये इस साइड से प्लेन है, ठीक है, और इस साइड से जो है वो कॉन्वेक्स है, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है तो इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब दूसरी टाइप पे आ जाते हैं। दूसरी टाइप जो है बेसिकली वो है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की जो डेफिनेशन है, कॉनकेव लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज थिक फ्रॉम एजेस एंड थिन फ्रॉम सेंटर। अब जैसे कि वैक्स जो था वो सेंटर से थिक था और एजेस से थिन था, ये एजेस से थिक होगा और सेंटर से थिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये अगेन आपको यहाँ पर अगर देखें तो ये आपकी ये जो लाइन है तो ये कॉनकेव थी, तो यहाँ पर भी देखेंगे ये कॉनकेव है, ठीक है। तो द कॉनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट रेस। अब कॉनकेव लेंस पे जो भी लाइट की रेस बेसिकली लग रही हैं वो देख रहे हैं कि वो आपकी डाइवर्ज हो रही हैं, यानी दूर दूर तक वो फैल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस को भी फर्दर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। डबल कॉनकेव लेंस, जो ये आपका ये डबल कॉनकेव, इस साइड से भी कॉनकेव है, इस साइड से भी कॉनकेव लेंस है। दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होता है, आपका एक साइड से प्लेन होता है और दूसरी साइड से जो है आपका कॉनकेव लेंस होता है। तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये आपका इस साइड से आपका जो है कॉनकेव होता है और इस साइड से आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं। तो यानी इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो कॉनकेव होगा, और अगर इस तरफ से अगर लाइट रेस पड़ेंगी तो वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो ये भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। अब लेंसेज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप हमने याद रख लेने। लेट सपोज ये लाइट रेस जब भी ये हमारे पास जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली लाइट्स को डाइवर्ज करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और कॉनकेव जो लेंस होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट को मर्ज करता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर लाइट रेस लग रही हैं, ये लाइट रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो फोकस में आ रही हैं या वो एक जगह पे जमा हो रही हैं, फिर अगेन वो यहाँ से आगे जा रही हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं। सबसे पहला टर्म है जो हम इस पूरी स्टडी में, इस पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स को रिपीट करते जाएंगे, तो वो टर्म्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वो टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं लेंस के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को। जो लेंस की मिडिल पॉइंट होती है, यहाँ पर जो ए मिडिल पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ए इज ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी है फोकल पॉइंट। द पॉइंट एट विच रेस आर कन्वर्ज इज नोन एज फोकल पॉइंट। The convex lens focal point lies in the forward direction, and in convex lens कॉनकेव लेंस, सॉरी, यहाँ पर कॉनकेव लेंस में जो है, कॉनकेव लेंस में इट्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये जो है वो कॉन्वेक्स है, तो इसमें जो है फोकल पॉइंट आपकी बन रही है बी, ये आपकी बन रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ। अगर आप कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, तो कॉनकेव लेंस में जो है
वो लाइट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी क्या बनेगी, फोकल पॉइंट। तो यानी ये फोकल पॉइंट जहाँ पर लाइट्स जो है वो मीटअप हो रही हैं या फोकस में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखना, B इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर ये जो B है ये फोकल पॉइंट है आपके कॉन्वेक्स लेंस की, और यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉनकेव लेंस की फोकल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। यानी यहाँ पर अगर देखें कि A और B यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो C है, ये आपका C जो कहलाता है ये कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है। C इज अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब focal length of convex is always taken as positive and in concave it is taken as negative। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और हम कॉनकेव में हम उसको क्या कहें, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है तो ये हमेशा नेगेटिव मानी जाती है कि भाई इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बेसिक्स में आज हम अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो सिर्फ बेसिक 3 लॉज हैं जो हमने जहन में रखने होते हैं। किसी भी लेंस की वजह से जो इमेज बनती है वो इन 3 लॉज को जो है वो हमेशा फॉलो करती है। अब लेट्स ये है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर C है, ठीक है, और ये उसका फॉरवर्ड प्रिंसिपल फोकस F है, और ये उसका बैकवर्ड प्रिंसिपल फोकस F है, ठीक है। ये एक इमेज है, एरो है, ये एक इमेज है। अब हमें पता है कि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये अगली साइड बनने वाली ये उसकी इमेज है, ठीक है। अब हमें पता है कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर किसी पर्टिकुलर रीजन पे पड़ती है या हमारी आंखों में पड़ती है तो हम उसको देख पाते हैं और हमारी रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो एक लेंस पे इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसके 3 बेसिक लॉज हैं। तो इमेज पे जो लाइट ऑब्जेक्ट पे जो लाइट लगती है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है। हम बेसिकली 3 ऐसी लाइट रेस को ले रहे हैं। एक जो वो इस एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस जो थ्रू आउट जो है ऑप्टिकल सेंटर पास हो रही है, इस एक्सिस के जो पैरेलल रे, यानी रे 1 जो जाएगी पैरेलल। अब यहाँ पर देखें कि इस प्रिंसिपल फोकस एक्सिस की डायरेक्शन भी ये है, तो ये जो रे है बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही है। तो वो जैसे ही आपके लेंस से टकराएगी तो वो आगे वाले प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, यानी वो इस डायरेक्शन में कन्वर्ज होगी, इस तरह के वो उसको प्रिंसिपल फोकस यानी फॉरवर्ड प्रिंसिपल फोकस से गुजरना पड़े। यानी पहली रे के लिए लॉ ये है कि जो रे पैरेलल मूव करेगी वो आफ्टर हिटिंग लेंस वो ऐसे कन्वर्ज होगी कि उसको कहाँ से गुजरना पड़े, प्रिंसिपल फोकस F से गुजरना पड़े। ये हो गया आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ कि जो रे आपकी इस तरह से गुजर रही है कि वो सीधी सीधी आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, यानी यहाँ पर अगर हम सेकंड रे को देखें तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये किसी भी डायरेक्शन में कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती जाएगी, ठीक है। और तीसरी रे जो हम देख रहे हैं कि वो प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द लेंस, अगर उसमें से गुजरे तो वो जैसे ही लेंस के साथ हिट करेगी तो वो एक्सिस के साथ आगे एक्सिस के साथ वो पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर पैरेलल कर रही थी तो उसको आगे वाले प्रिंसिपल फोकस से गुजरना पड़ गया। अब यहाँ पर वो ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से गुजर के आ रही है तो वो आगे जाकर पैरेलल मूव करेगी। तो ये तीनों रे जिस जगह पे पहुँचेगी तो वहाँ से, यानी हम एक्सिस से लेकर वहाँ तक आपकी एक इमेज फॉर्म होगी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपकी ये तीनों रे मिक्स होंगी। तो ये लॉस अगेन मैं रीड आउट कर लेता हूँ। द रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस विल रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस सो दैट इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। यानी लाइन इज अ लाइट रे which is moving parallel to the axis will refracted by lens
in a such way that it pass through principal focus. Second ray, the ray passing from optical center remains undeviated. जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो रे आपकी हमेशा जो है वो अनडेविएटेड रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. थर्ड जो है, द रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस बिफोर लेंस विल ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस. ठीक है, अब वो रे जो प्रिंसिपल फोकस से पहले ही गुजर रही है वो जैसे ही लेंस के साथ हिट करेगी तो लेंस उसे पैरेलल टू दी एक्सिस मूव करवाएगा. फिर ये जिस जगह पे मीटअप होंगे, जिस पॉइंट पे मीटअप होंगे वहाँ पर जो है बेसिकली इमेज फॉर्म होगी. तो जब भी आगे के लेक्चर्स में जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये 3 लॉज हमें याद होने चाहिए. ये 3 लॉज वैलिड लॉज हैं. इन 3 लॉज पे ही सारी इमेज की कहानी जो है वो बेस्ड है. तो इन 3 लॉज को याद करना है और इन 3 लॉज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट.